हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग गॉड किलर के एपिसोड 2 के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल गॉड मांगा पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में आप लोग बता देना कि आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। तो इस वीडियो का हम लोग लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स। तो आशा करते हैं आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करा दोगे। तो आइए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड को स्टार्टिंग वहीं होती है जहाँ पे एपिसोड 1 का एंड हुआ था। तो वहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जो हमारा मास्टर चैन होता है वो सिंगल ड्रॉ पे क्लिक कर देता है और बोलता है चलो फिर देखते हैं हम लोग को आखिर रिवॉर्ड क्या मिलता है। और फिर हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है क्योंकि वहाँ पे लॉटरी सिस्टम बड़ा सा खुल गया होता है। वहाँ पे वो जो एंजल होती है वो बोलती है चले मास्टर देखते हैं आपको यहाँ पे इस लॉटरी में से क्या मिलता है, आप कितने ज़्यादा लकी। साथ ही जो चैन होता है वो ड्रॉ पे क्लिक कर देता है और वो स्पिन होने लगता है। और जो एंजल होती है छोटी सी उसकी जो असिस्टेंट वो बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ गोल्डन आना गोल्डन, मतलब वो गोल्डन के लिए प्रे कर रही होती है कि मास्टर को उसके गोल्डन रिवॉर्ड मिले, यानी कि गोल्डन में काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला होता है। लेकिन साथ ही वो लॉटरी सिस्टम जाके पर्पल पे रुकता है, बोलती है ओ माय गॉड मास्टर आपको तो पर्पल मिला है, चलिए ठीक है ये इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो उस लॉटरी सिस्टम के अंदर चली जाती है, वो बोलती है कि ठीक है मास्टर मैं देखती हूँ कि पर्पल में आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है, इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, मैं आपके लिए ये निकाल के ले आती हूँ। वो उस स्क्रीन के अंदर चले जाते हैं, मतलब वो इस स्क्रीन को कंट्रोल कर सकती है, मतलब कि उसके अंदर बाहर आ जा सकती है। ये सब देख के जो मास्टर सेन होता है वो काफ़ी हैरान होता है। वो देखता है कि वो उस लॉटरी सिस्टम के अंदर चली गई है। फिर उस लॉटरी सिस्टम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, वो जो एंजल होती है वो उसके अंदर चले जाती है और बोलती है कि चलो ठीक है मैं इस रिवॉर्ड को मास्टर के पास ले जाती है और वो पर्पल रिवॉर्ड को लेने लगती है। तभी वो काफ़ी हैरान हो जाता है, उस पर जोरदार प्रेशर पड़ता है। वो पीछे की तरफ देखती है तो पीछे की तरफ उसका जो लॉटरी सिस्टम का जो स्क्रीन होता है उसको फोड़ के कोई पावरफुल, बहुत ही पावरफुल हाथ उस लॉटरी सिस्टम के अंदर आ रहा होता है। वो ये देख के काफ़ी हैरान होते हैं। वो तभी चिल्लाने लगती है कि मास्टर मास्टर ऐसा मत करो, मतलब कि वो चैन का हाथ होता है, मास्टर चैन का हाथ होता है। उसके पूरे लॉटरी सिस्टम में वार्निंग 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 का सिग्नल आने लगता है। वो बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़ोरदार वार्निंग है। उस लॉटरी सिस्टम में वार्निंग आने लगती है कि एक बहुत ही पावरफुल हाथ, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है वो लॉटरी सिस्टम के अंदर आ चुका है। और अगर ये थोड़ा सा और बढ़ गया तो लॉटरी सिस्टम तबाह हो जाएगी। लॉटरी सिस्टम उसको रोक नहीं पा रहा है और मास्टर चैन अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, उस गोल्डन टोकन जो होता है उसको उस लॉटरी सिस्टम से बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसे अपने पास ले आते हैं। ये सब देख के वो जो प्यारी सी एंजल होती है वो काफ़ी हैरान होती है, बोलती है मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो अपने पास निकाल लेता है, बोलता है कि चलो ठीक है मेरे पास सबसे रेयर आइटम यानी कि गोल्डन टोकन मिल चुका। मास्टर चैन बोलते हैं ये लॉटरी सिस्टम उतना भी बुरा नहीं। तभी वो जो एंजल होती है वो बोलती है कि मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा कर नहीं सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंजल मास्टर चैन से बोलती है कि मास्टर चैन आपका जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये लॉटरी सिस्टम आपके पावर को हैंडल नहीं कर सकता और अगर आप ऐसा बार बार करते रहोगे तो ये लॉटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा और आप इसको फिर दोबारा कभी यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए आप ऐसा मत करना। बोलते हैं कि अच्छा ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। वो एंजल जो होती है वो रोने लगती है, बोलती है कि मास्टर अगर आपने ऐसा एक बार और किया, अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स को यूज करके इसके अंदर से फिर से जानबूझ के कुछ जो चाहिए वो निकाल लिया जानबूझ के, यानी फोर्स लगा के, तो ये तबाह हो जाएगा, ये लॉटरी सिस्टम को हम फिर दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। मास्टर चैन खड़े जाता है, बोलते ठीक है आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। चलो ठीक है एंजल तुम जाके जी कैन फैन जाग गई होगी उसको जगा दो, या नहीं जागी होगी तो जगा दो और उसका कपड़े भी वहीं पे उसे उसके कपड़े दे देना। वो एंजल बोलती है ठीक है मास्टर मैं जाती हूँ। साथ ही जी कियान फैन का सीन दिखाया था, वो जाग गई होती है और वो बाथटब में होती है। वो बाथटब में देख के काफ़ी हैरान होती है कि मैं कहाँ पे हूँ। वो सोच रही होती है मैं कहाँ पे हूँ। वो उसी बाथटब में बैठे बैठे सोच रही होती है कि मैं जब आखिरी बार बेहोश हुई थी तो मुझे बस इतना याद था कि मेरे पीछे 12 रॉयल गार्ड्स यानी शैडो गार्ड्स थे और वो काफ़ी दिनों से हमारा पीछा कर रहे थे और मेरे जो दोनों प्रोटेक्टर्स थे, दोनों जो मेरे सर्वेंट्स थे वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो लोग भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तभी आसमान से कोई अविष्ट आया था और उसने मुझे बचाया। फिर वो सोचने लगती है क्या मैं, अगर उसने मुझे बचाया तो क्या वो मुझे जाओ डायनेस्टी में ले गया, यानी कि मैं अपने पैलेस में हूँ। लेकिन वो साथ ही हैरान हो जाते, बोलती नहीं ये तो मेरा पैलेस है ही नहीं, आखिर मैं हूँ कहाँ। फिर वो अपने बॉडी की तरफ देखती है और बोलती है कि मेरे जो सारी हड्डियाँ टूटी हुई थी सारी के सारे इंजरीज ठीक हो गई, मेरी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा वापस आ गई और मेरे अंदर का जो पॉइजन था वो भी पॉइजन भी खत्म हो गया। आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी साइड से पीछे से कोई उसको बोलता है कि क्या तुम जाग गई। वो पीछे की तरफ काफ़ी हैरानी के साथ मुड़ती है और बोलती है तुम कौन हो, तुम कौन हो। उसने एक भी कपड़े नहीं पहने होते और वो पानी के बाहर निकल रही होती है हड़बड़ी से। पीछे मास्टर चैन को दिखाया जाता है, बोलते हैं कि ज़्यादा सरप्राइज मत हो, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें बचाया था। और वो इससे आगे कुछ बोलता तभी ज्ञान फैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और पानी में वापस के अंदर चली जाती है क्योंकि उसने एक भी कपड़े नहीं पहने होते और वो काफ़ी शर्मा रही होती है, शर्मिंदा हो जाती है और वो पानी के अंदर जाके फिर हल्का सा अपना चेहरा निकालती है और काफ़ी गुस्से के साथ मास्टर चैन की तरफ देखती है और बोलती है कि आखिर तुम हो कौन। मास्टर चैन वहाँ से जाने लगता है, बोलते हैं कि यहाँ पे सेल्फ में तुम्हारे कपड़े रखे हुए, इन कपड़ों को पहन के जल्दी से जल्दी मेरे पास वापस। मास्टर चैन के वहाँ से चले जाने के बाद जी ज्ञान फैन जो होती है वहाँ से शर्माते हुए निकलती है और अपने कपड़े को फिर पहनने लगती है और फिर मास्टर चैन के पास चली जाती है जहाँ पे मास्टर चैन बैठे होते हैं। वहाँ पे वो बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बचाया, लेकिन आपने मुझे क्यों बचाया, हम तो एक दूसरे को जानते नहीं, आप मुझे नहीं जानते मैं आपको नहीं जानती और मेरा जो पूरा का पूरा पावर था कल्टीवेशन था वो खत्म हो चुका है, इसलिए मैं आपके किसी यूज की हूँ नहीं, तो आपने मुझे बचाया क्यों। मास्टर चैन होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन को रिस्टोर करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए अब तुम ज़्यादा देर तक यूजलेस नहीं रहोगी, अब तुम मेरे बहुत सारे काम कर सकते। जी कियान फैन काफ़ी हैरान हो जाते, बोलते कि तुमने मेरे मतलब कि इतना ज़्यादा मदद की, मेरे अंदर से पॉइजन निकाला, मेरे सारा इंजरीज को हील की,
इसका मतलब तुम मुझे जानते हो क्या? तुम मुझे जानते हो? सच सच बताओ, क्या तुम मुझे जानते हो? मास्टर चैन होते हैं वो अपना चाय का प्याला लेके चाय पीने लगते हैं और फिर उसे बताते हैं कि जो ये ज़ाओज़ाओ डायनेस्टी के जो एम्पायर हैं, जो राजा है, किंग है, उनके 9 बच्चे हैं। 9 में से जो पहले 8 हैं, फर्स्ट 8 बच्चे हैं, वो सारे के सारे प्रिंस यानी कि लड़के हैं, और आखिरी 9वां जो है वो है प्रिंसेस यानी कि जो तुम, कि तुम्हारे अंदर बचपन से काफ़ी अच्छा मार्शल आर्ट सीखने का जज्बा था और तुमने बचपन से काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस की, और इस वजह से तुम्हारे जो फादर है, एम्पायर है, वो तुम्हें काफ़ी प्यार करते हैं क्योंकि तुम काफ़ी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट। और फिर वो उसके आगे बताते हैं कि एक दिन अचानक तुम्हारे सारा का सारा कल्टीवेशन खत्म हो गया, तुम्हारे ऊपर किसी ने अटैक किया और तुम्हारा सारा कल्टीवेशन चोरी कर ली, और उस दिन के बाद तुम यूजलेस बन गए। मास्टर चैन जी कियान फैन को बताते हैं कि तुम्हारे एम्पायर में ये पूरा अफवाह था कि तुम्हारी कल्टीवेशन तुम्हारे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से खत्म हो गई, लेकिन तुम इसका वजह जानती हो, असली वजह तुम जानते हो कि तुम्हारा कल्टीवेशन किस वजह से खत्म हुआ था। जी कियान फैन ये सब बातों को सुनने के बाद रोने लगती है और बोलती है कि तुम अपना ये बकवास करना बंद करोगे, हालांकि तुमने मुझे हील किया, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, लेकिन तुम मेरी कल्टीवेशन और मेरी फैमिली के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। फिर मास्टर चैन से बोलते हैं कि अगर तुम मुझे एक्सचेंज यानी कि नेगोशिएशन करने के लिए, हमारे एम्पायर से कुछ लेने के लिए मुझे यूज करने वाले हो, तो ये सब बेकार होने वाला, मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ, क्योंकि अगर तुम ऐसे करोगे तो वो लोग एक यूजलेस प्रिंसेस के लिए कुछ भी तुम्हें नहीं देंगे, इसलिए ये सब बेकार है, ये सब करना बंद करो। चैन अपना कप का प्याला थोड़ा नीचे करते हुए उसे बोलते हैं कि तुम्हारा जो पूरा का पूरा पॉइजन था वो खत्म हो गया, तुम्हारा बॉडी का जो इंजरीज थी वो सब ठीक हो गए, हालांकि तुम्हारे कल्टीवेशन तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करो तो तुम्हारा कल्टीवेशन तुम्हारे पास वापस आ सकता है। क्या तुम अपना रिवेंज नहीं लेना चाहती? तुम्हें जिसने मारना चाहा, तुम्हारे पीछे जो आदमी लगे थे उन सबको मारना नहीं चाहते? तुम्हें रिवेंज नहीं चाहिए? साथ ही मास्टर चैन के सामने एक विंडो ओपन होता है, वही सिस्टम वाला, और उसमें लिखा होता है कि जो जी कियान फैन है उसे अपना स्टूडेंट बनाओ, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 1000 पॉइंट मिलेंगे। ये जो स्क्रीन होता है ये सिर्फ मास्टर चैन को दिख रहा होता है, लेकिन जो कियान फैन होती है वो रोने लगती है और बोलती है कि मैं तो रिवेंज लेना चाहती हूँ पर मैं ले नहीं सकती क्योंकि मेरा कल्टीवेशन पूरा का पूरा खत्म हो चुका है और मैं अभी एक यूजलेस प्रिंसेस हूँ, मुझे तो अब प्रिंसेस कहना भी बेकार। अभी मास्टर चैन अपने पावर को रिलीज करता है और उसे बोलता है ठीक है, अगर तुम अपना रिवेंज लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे अपना टीचर मानना होगा। मास्टर चैन उस पर जोरदार प्रेशर लगा रहा होता है क्योंकि उसे मिशन आया होता है, वो विंडो में लिखा होता है कि इसको अपने सामने झुकाओ, लेकिन उसने सोचा कि इसे पावर के साथ झुका के उस मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो उसकी जोरदार प्रेशर डालता है जिसको ये प्रेशर को फील करते हुए जी कियान फैन होती है वो काफ़ी मतलब कि रोने लगती, काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, उस पर जोरदार प्रेशर पड़ता है और वो अपने पैरों के बल नीचे बैठ जाती है। मास्टर चैन के सामने उसकी जो एंजल होती है, वो सिस्टम वाली एंजल, वो बताती है कि मास्टर उसको अपने आप यानी कि अपनी इच्छा से आपको मास्टर स्वीकार करना होगा, आप तो इस पर प्रेशर डाल रहे हो, आप अगर ऐसा करोगे तो ये मिशन कभी पूरा नहीं होगा। बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैंने ये इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे तो लगा बस इसको अपने सामने झुकाना है और इसका टीचर बनना है, मुझे लगा था कि ये काफ़ी आसान होगा। मास्टर चैन अपना जो प्रेशर होता है, अपना जो पावर होता है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं, उसको हटा देते हैं और तभी वो जो कियान फैन होते हैं वो चैन की सांस लेते हैं और बोलते हैं कि मेरे फादर, मेरे भाई, मेरे एल्डर, मेरे टीचर जो भी पहले मेरे एम्पायर में थे वो कभी मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते थे क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट हूँ, लेकिन ये इंसान इसने मुझे इतना ज़ोरदार प्रेशर में डाला कि मैं इसके सामने सिर्फ झुकी नहीं, मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि मेरा जो सोल है वो सेटल हो जाएगा, मैं अब मरने वाले हैं। इतना सब सोच ही रही होती तभी मास्टर चैन उसके सामने आते हैं, अपने कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और उसके बोलते हैं कि वहाँ पे मैं स्नो माउंटेन पे ऐसे घूम रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें देखा तुम खतरे में हो इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट हो और तुम मुझे टीचर की तरह वर्शिप करो और अपना रिवेंज तुम अपने आप लो, मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराऊँ, एक्सरसाइज कराऊँ और जिसकी वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन तुम्हारे पास वापस आ जाए और तुम अपना रिवेंज लो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे अपना टीचर स्वीकार करना होगा। मास्टर चैन जी कियान फैन को समझाते हुए बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें हार्म करना चाहता, तुम्हें कुछ परेशानी यानी कि तुम्हें मारना चाहता तो मैं तुम्हें अब तक मार चुका होता, तुम्हें अब तक हील नहीं करता, तुम्हारे बॉडी को सारी इंजरीज को हील नहीं करता, तुम्हारे पॉइजन को नहीं निकालता, तुम्हें मार चुका होता। तब सुनने के बाद जी कियान फैन उसको गुस्से के साथ देखती है और बोलती है कि मैंने तो सुना था काफ़ी सारे एविल कल्टिवेटर्स होते हैं, बुरे कल्टिवेटर्स होते हैं जो कि प्रिंसेस यानी कि प्योर ब्लड जिसके पास होता है उसकी बॉडी को यूज करते हुए अपने कल्टीवेशन को बढ़ाते हैं और अपने उसके पहले डिसेबल बनाते हैं, उसके बाद उसको यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते हैं, अपने पावर को बढ़ाते हैं। क्या तुम भी उनमें से एक हो? मास्टर चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा तुम्हें ये सब के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम रॉयल प्रिंसेस हो, तुम 9th रॉयल प्रिंसेस हो और तुम इस एम्पायर से हो, तुम्हारा ब्लड मैं जानता हूँ कि प्योर ब्लड है क्योंकि तुम एक एम्पायर की बेटी हो, लेकिन तुम्हें ये सब जान के काफ़ी हैरान होगी कि मुझे उन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। मैं चाहता तो तुम्हें तभी मार सकता था या तुम्हें तब भी यूज कर सकता था, मैं इतना एफर्ट क्यों लगाता, तुम्हें क्योर क्यों करता, तुम्हारे पॉइजन को क्यों हटाता, क्योंकि मुझे एक डिसाइपल यानी कि एक स्टूडेंट चाहिए, ना कि एक बॉडी चाहिए। मास्टर चैन की ये सब बातें सुन के जो कियान फैन होती है वो काफ़ी हैरान होती है, बोलती है ठीक है मुझे समझ आ गया, लेकिन मैं ही क्यों, आखिर मुझे आपने मुझे ही क्यों अपना स्टूडेंट के तौर पर चुना, आप तो किसी को भी चुन सकते थे। मास्टर चैन जो होता है वो जी कियान फैन से बोलता है कि ये तो काफ़ी सिंपल है, मैं बस उस पर अपना स्टूडेंट बनाता हूँ जिसके पास पोटेंशियल हो, जो कि आगे चल के कुछ कर सके, ना कि उनको जो पावरफुल हो या फिर जिसके
जिसके पास पावर हो। बस मैं जिसके पास पोटेंशियल हो उसे ही अपना स्टूडेंट बनाता हूँ। मास्टर चेंज होते हैं वो कियान फैन से बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाऊंगा और मैं अपना पूरा टेंशन तुम्हारे ऊपर दूंगा। अपना जो भी चाहता हूँ मैं वो सब तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें एक्सरसाइज कराऊंगा, तुम्हारी कल्टिवेशन को रिस्टोर करूँगा और तुम्हें तुम्हारा रिवेंज लेने में तुम्हारी मदद करूँगा। उसके बाद जो वो मास्टर होते हैं, मास्टर चैन वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें इसके बारे में फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मेरे स्टूडेंट बन ही जाओ। अगर तुम्हारा मन हो तो बन जाना, तुम्हारे लिए मेरे हर दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला रहेगा। जब तुम्हारा मन हो तुम आ जाना। साथ ही वो वहाँ से जाते जाते उसको बता देते हैं कि तुम चाहो तो यहाँ से वापस जा सकती हो और वहाँ पे झांसाओ डायनेस्टी में एक 9th प्रिंसेस के तौर पे रह सकती हो और जो जो तुम्हें मारना चाहता था वो फिर से तुम्हारे मारने की कोशिश करेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम अपने हाथों से यानी कि खुद मेरे साथ यहाँ पे रहो, प्रैक्टिस करो, अपनी कल्टिवेशन को रिस्टोर करो और अपना बदला अपने हाथों से जाके लो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, बोलता है कि तुम्हारे पास बस यही 2 ऑप्शन है, तुम्हें जो करना है कर सकती है। और वहाँ पे जी कैन फैन बैठ के सोचने लगते हैं कि आखिर मुझे क्या करना है। और इसके साथ हमारा जो ये एपिसोड 2 होता है ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे ये बताना कि वो आखिर दोनों में से कौन सा ऑप्शन को चूज़ करेगी, यानी कि वो झांसाओ डायनेस्टी में वापस चली जाएगी या फिर मास्टर चैन के साथ रह के कल्टिवेट करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।